बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप में दफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया वीमेंस ने पाकिस्तान वीमेंस को 82 रन पर आउट करते हुए 9 विकेटों से कामयाब हासिल कर ली। ये ऑस्ट्रेलिया की इस टूर्नामेंट में लगातार तीसरी कामयाबी है, जबकि पाकिस्तान की दूसरी शिकस्त है। इसका आखिरी ग्रुप मैच 14 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा। जुमा के रोज़ खेले गए मैच में फातिमा सना नहीं थी, जिन्हें अपने वालिद के इंतकाल के सबब वतन वापस जाना पड़ा। इनकी गैर मौजूदगी में मुनीबा अली ने क़यादत की जिम्मेदारी निभाई। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग दी, जो 19.5 ओवर्स में 82 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 11 ओवर्स में मतलूबा स्कोर सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग करते कप्तान मुनीबा अली 7, सदफ शम्स 3, सिद्रा अमीन 12 और उमैमा सुहेल 3 रन बनाकर आउट हुई। तो मजमूई स्कोर 8वें ओवर में 4 विकेटों पर सिर्फ 29 रन था, जो 10वें ओवर में निदा डार के 10 रन पर आउट होने पर 5 विकेटों पर 39 रन था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑफ स्पिनर एशले गार्डनर ने 21 रन देकर 4 विकेटें हासिल की हैं। उन्होंने एक ही ओवर में 3 खिलाड़ियों को आउट किया। खबर शामिल कहते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले इंतजामिया रावलपिंडी की जानिब से डेंगू की रोकथाम के अहम इकदाम। वकार निसा कॉलेज में तलबा के जानिब से डेंगू की आगाही मुहिम में रज़ाकाराना तौर पर हिस्सा लेने पर तकरीब का इनेकाद। ज़िला रावलपिंडी में 1000 तलबात रज़ाकाराना तौर पर डेंगू मुहिम में हिस्सा लेंगे। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत। इस मौके पर अरकान सूबाई असम्बली की जानिब से तलबात में चीफ मिनिस्टर डेंगू वॉरियर कार्ड तकसीम किए गए। इस मौके पर DHO डॉक्टर एहसान गनी ने तलबात को डेंगू से मुतालिक ट्रेनिंग दी। हमें रज़ाकाराना तौर काम करना है। डेंगू से 65% ख़वातीन मुतासिर हैं, जो हर वक्त घरों में मौजूद होती हैं। डेंगू से घबराना नहीं, महकमा सेहत आपको ट्रेनिंग देंगे। आप अपने रिश्तेदारों ख़ानदानों को आगाही दें। रावलपिंडी 10 लाख आबादी वाला शहर है। डेंगू को रोकने के लिए इकदाम हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे ब्यूरो चीफ DM लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलो में जमीयत उलमा इस्लाम जिला घोटकी की जानिब से मीरपुर मथैलो अमन चाहिए मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत JUI जिला मीर हाफिज सिराज अहमद चन्ना और जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफ्फार चाचर ने की। सैकड़ों मोटरसाइकिल रैली में शरीक थी। अमन के हमायत और कत्ल डकैती के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। ये रैली मौलाना अब्दुल अजीज़ के मदरसे से घंटा घर मीरपुर मथैलो तक निकाली गई। तालका सदोर सैयद अबू बकर शाह, मौलाना अब्दुल्ला लगारी, मौलाना अल्लादीनू मकी और हबीबुल्लाह खान गबोल भी शरीक हुए। और जिला के अमीर हाफिज सिराज अहमद चन्ना, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गफ्फार चाचर और दूसरों ने रैली से खिताब किया। मज़ीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ DM लशारी की इस रिपोर्ट में। रैली अमन अमान के हवाले से ये साबित करे दिखा रहे हो तो जेकर इंतजामिया फिलफोर धारण चोरी अवाम दे बंदोबस्त बंद कर जो न कयो तो इंशाअल्लाह ही जमीयत उलमा इस्लाम। खबर शामिल कहते हैं भकर से। हम डॉक्टर अमानुल्लाह तालिब साहिब जनरल सेक्रेटरी मेडिकल एसोसिएशन को मरकज़ी अंजुमन ताजरान जहां खान के नायब सदर बनने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। खबर शामिल कहते हैं अटक से। हाजी शाह गांव में अताई डॉक्टर लोगों की जिंदगियों से खेलने लगे। रात के वक्त डॉक्टर अली रजा उर्फ अज़मी ने खातून मरीज़ा को हाई ब्लड प्रेशर के दौरान ट्रिप लगाई और दोनों इंजेक्शन लगाए, जिसकी वजह से खातून मरीज़ा की हालत मज़ीद ख़राब हो गई, जिसको डॉक्टर अली रजा उर्फ अज़मी के कहने पर फौरी असफंदियार बुखारी DHQ अस्पताल इमरजेंसी लेकर गए। तो डॉक्टर ने मरीज़ा को चेकअप करके बताया कि मरीज़ा तकरीबन आधा घंटा पहले फोत हो चुकी हैं। मरीज़ा के लवाकिन का कहना है कि डॉक्टर अली रजा उर्फ अज़मी की गफलत और लापरवाही की वजह से मरीज़ा को मौत वाक़या हुई है। लवाकिन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। हाजी शाह गांव में अताई डॉक्टर लोगों की ज़िंदगियों से खेलने लगे। अली रजा उर्फ अज़मी ने खातून मरीज़ा को हाई ब्लड प्रेशर के दौरान ड्रिप लगाई और 2 इंजेक्शन भी लगाए, जिसकी वजह से मरीज़ा की हालत मज़ीद ख़राब हो गई, जिसके फौरी DHQ अस्पताल अटक के इमरजेंसी में पहुँचाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने चेकअप करने के बाद बताया कि मरीज़ा आधा घंटा पहले ही फोत हो चुकी हैं। मरीज़ा के लवाकिन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ CEO हेल्थ अटक से अपील की है कि हाजी शाह गाँव के डॉक्टर की MBBS की डिग्री चेक करके फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। देखो मेरा नाम दिलमाज है, मैं हाजी शाह तो जड़ा बोलना अपना तो गल है जी मैं काम तो वापस आया। मेरी पटकी जड़ा ना ड्रिप शपा उसमें डॉक्टर ला चुका तो उस तो बाद जड़ा कि भाई मोह च जगोड़े भी पाने तो वह तो ना एमरजेंसी पहुँचाओ। एमरजेंसी पहुँचाया उत्थे वन के मैडमा पूछा यार कि डॉक्टर साहब तुस नाल है तो मैं क्या डॉक्टर साहब भी नाल हूँ। इन्हें ड्रिप लाइया तो इन्होंने ब्लड प्रेशर भी आई गया तो इन्होंने मैडमा पूछा यार कि इस ब्लड प्रेशर आई है तो ड्रिपा क्यों लाइया तो तेन को कोई समझ है। उस तो बाद डॉक्टर उजमी जड़ा ना खैब हो गया।
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? जी बनवाया जी, टेस्ट सर्टिफिकेट बनवाया। उसके बाद उसमें दोबारा पूछा गया यार कि तो दोबारा जड़ा ना भाई तो ड्रिपा क्यों लाया, केड़ी वजह तो लाया। बाद भी उतों उसमें जड़ा ना दोबारा खैब होया, बात नज़र ही नहीं आया। खान बेला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक राना सैफुल्ला खान डायरेक्टर ग्रेस फार्मेसी एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खान बेला राना जाहिद इकबाल ऑन न्यूज़ रिपोर्टर को आईटी लैब और लाइब्रेरी का विजिट करवाते हुए राना सैफुल्ला ने ऑन न्यूज़ रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ग्रेस फार्मेसी एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट खान बेला में यतीम और मदारिस के बच्चों के लिए फ्री आईटी लैब का क़याम और खान बेला की तारीख में पहले बार कुरान पाक लाइब्रेरी कायम हुई है, जिसमें इस्लामी किताबें और तर्जमा और तफसीर वाले कुरान पाक मौजूद हैं। मौजूदा दौर कंप्यूटर का दौर है। हम चाहते हैं कि यतीम बच्चे और मदारिस के तलबा दीनी तालीम के साथ साथ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जदीद कोर्सेज सीखकर ऑनलाइन अर्निंग कर सकें और बेहतरीन रोज़गार हासिल कर सकें। पहले फ़ेज़ में 30 यतीम और मदारिस के तलबा को फ्री कंप्यूटर कोर्सेज करवा रहे हैं, जिसमें बेसिक कंप्यूटर ऑफिस वर्क, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डाटा एंट्री, वेबसाइट डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, ऑनलाइन कुरान क्लाइंट हैंडिंग, शॉपिफाई जैसे कंप्यूटर कोर्सेज शामिल हैं। इस मौके पर राना ज़काउल्लाह, राना मोहम्मद कासिम, डॉक्टर गुलाम मोहम्मद, राना औरंगज़ेब, राना जाहिद इकबाल समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। ठीक है। ठीक है जी, ये आपके सामने जो कंप्यूटर लैब में हम मौजूद हैं, ये हमारा अपना नतीजा है, 10 का है हमारे भाई। ठीक है। हम ये चाहते हैं राना साहब यहाँ पे आईटी लैब बनाने का मकसद ये है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं या भी यतीम हैं या मदारिस के हैं, वो कंप्यूटर के जदीद तरीन कोर्सेज जो हैं वो सीख के पाइजन रोज़गार हासिल कर सकें, क्योंकि मौजूदा दौर जो है वो कंप्यूटर का है और कंप्यूटर के बगैर जो है ना तरक्की मुमकिन नहीं है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारी नुमाइंदा लिजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज़ कंपनी के वफ्द का धान की फसल का दौरा। मीरपुर मतालो के नवाही इलाके हयात पताफी में चाइनीज़ कंपनी के वफ्द का धान की फसल का दौरा। नए हाइब्रिड बेट की फसल पक कर तैयार होने के बाद ज़्यादा औसत की बेहतर हासिल हुई है। चाइनीज़ वफ्द इस मौके पर किसानों से चाइनीज़ वफ्द के लोगों ने मुलाकातें की। निजी कंपनी के चाइनीज़ वफ्द ने नए हाइब्रिड बीज की फसल का दौरा किया और इसने बीज की औसतन के हवाले से मुतारिफ कराया। नए हाइब्रिड बीज से कम खर्च में 1 एकड़ से 120 मन धान की फसल हासिल हुई है। नए हाइब्रिड बीज से धान की फसल में रिकॉर्ड कन इजाफा हुआ, जिससे किसानों से फ़ायदा हासिल होगा और किसान खुशहाल होगा। इस नए हाइब्रिड बीज से यहाँ के किसानों के साथ मुल्की माशत को बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। लियाकतपुर एक और हिंदू भी इलामा इमरान सईदी के हाथ पर मुसलमान हो गया। हिंदू नौजवान ने इस्लाम की हकानियत और तदरीस और तबलीग से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर सहजा तहसील खानपुर कटोरा ज़िला रहीमिया खान का रिहाइश पजीर रमेश राम ने इस्लाम की हकानियत से मुतासिर होकर मदरसा इमरान अलूम सतासी बैंक फ़िरोज़ा तहसील लियाकतपुर के बानी और मोहतरम इलामा इमरान सईदी के दस्त पर भरे मजमा में कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। याद रहे कि इलामा इमरान सईदी के हाथ पर पहले भी सैकड़ों की तादाद में गैर मुस्लिम अफराद भरे मजमा में कलमा तैयबा पढ़कर इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो चुके हैं। नौ मुस्लिम का नाम रमेश राम से इस्लामी नाम अब्दुल कादिर रख दिया गया है। इस मौके पर उमायदीन इलाका भी मौजूद थे। नौ मुस्लिम को मुबारकबाद दी और इलामा इमरान सईदी को खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे ब्यूरो चीफ डीएम लाचारी की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल बैंक से 1 करोड़ रुपए करप्शन का इंकशाफ, मुकदमा दर्ज। FIA सखर की कार्रवाई। साबिका मैनेजर नेशनल बैंक खादम सोमरू पर मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार। FIA सखर मुलजिम पर नेशनल बैंक से 1 करोड़ रुपए करप्शन का इल्ज़ाम था, जो साबित हुआ है। मुलजिम साबिक नेशनल बैंक मैनेजर खादम हुसैन सोमरू ने अकाउंट होल्डर के अकाउंट से 1 करोड़ जालसाजी के तहत निकाले थे। FIA मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIA कार्रवाई मुतासिक कार्टन फैक्ट्री मालिक भगवान दास की दरख्वास्त पर की गई। FIA सखर मुलजिम ने मुतासिर शख्स कार्टन फैक्ट्री मालिक भगवान दास को रकम वापस कर दी है, मगर करप्शन साबित होने पर केस दाखिल किया गया है। FIA मुलजिम फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रज़ाकाराना तौर पर डेंगू पर काम करने वाले तलबात की ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद सेटेलाइट टाउन कॉलेज फॉर वुमेन हुआ। ट्रेनिंग सेशन की तकरीब में फोकल पर्सन ब्राई डेंगी रुकन कौमी असम्बली ताहिरा औरंगज़ेब बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात और सकाफत शाजिया रिजवान, अरकान सूबाई असम्बली मोहसिन खान, अस्मा नास अब्बासी, आमना हसन शेख भी मौजूद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर डेंगू को कंट्रोल करने हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। बतौर रज़ाकाराना तौर पर डेंगू के बारे में आगाही मुहिम में हिस्सा लेने वाले तलबात को खराज तहसीन पेश करती हूँ। शहरी जब तक डेंगू से बचाव और इसके खात्मा के हवाले से आगाह होंगे इस वक्त डेंगू पर काबू पाना नामुमकिन है। शहरी जब तक डेंगू से बचाव और इसके खात्मे के हवाले से आगाह होंगे इस वक्त डेंगू पर काबू पाना नामुमकिन है। शहर गली और हर मोहल्ले तक डेंगू से बचाव के पैगाम को आम करना होगा। अब वक्त आ चुका है कि डेंगू के खिलाफ उठ खड़े हों। डेंगू पर काबू पाना हमारी अवलीन तरजीह है। हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद डेंगू को कंट्रोल करने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।